उपचुनावों वाली 9 सीटों में करहल एक ऐसी सीट है जो वीवीआईपी सीट है। ये सीट यादव परिवार का गढ़ है। 67 साल के इतिहास में बीजेपी इस सीट से सिर्फ एक बार ही चुनाव जीती है। अधिकतर यहां समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला रहा है। उपचुनाव में इस सीट पर यादव वर्सेस यादव की जबरदस्त जंग देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है और बीजेपी ने उनके फूफा अनुजेश यादव को, जिसके चलते मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। अभी बारिश नहीं हुआ है, इसलिए कभी-कभी ऐसा काम कर देता है जिससे मेरे पूरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो। समाजवादी पार्टी जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे, आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? समय बहुत कम है, लगा दो जितना कम है। सारा पद केवल एक परिवार की चलिए, साथ ही और किसी को नहीं। ये कैसे चलेगा? हमारी तो बहुत बड़ी जीत होगी और आएंगे चले जाएंगे वो लोग। हम लोग तो यहीं के हैं, हम लोगों का तो घर है, ये करहल मैनपुरी हमारा घर है। भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट से हटके जो यादव समाज का भी व्यापक समर्थन हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए घूम रहे हैं। करहल में भीषण जंग छिड़ी है यादव वर्सेस यादव की। देखिए, हम लोगों की तैयारी बहुत मजबूत है, सभी वर्गों का समर्थन है और प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को रोक नहीं सकती। मुझे जरूरत ही नहीं है, जनता मेरा बहुत सहयोग कर रही है, चुनाव खुद लड़ रही जनता। फूफा वर्सेस भतीजे की। फूफा जो हैं वो शादी में ही नाराज होते हैं। अब ये तो कुछ सालों नाराज चल रहे हैं। हम लोगों ने मनाने का भी प्रयास किया लेकिन नहीं माने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो 2017 से भाजपा में हूँ, तो मनाते तो बहुत पहले मना लेते थे। कोशिश क्या करेंगे, वो मैं पार्टी के साथ निष्ठा से 2017 से काम कर रहा हूँ। दामाद वर्सेस दामाद की। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव दामाद हैं मुलायम सिंह यादव की और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव दामाद हैं लालू प्रसाद यादव के। अब जीतेंगे फूफा या जीतेगा भतीजा, ये बताएगा करहल उपचुनाव का नतीजा। दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर पूरा दम लगा रहे हैं। समय बहुत कम है, लगा दो जितना कम है। ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जो परिवार का हमेशा विरोध करते हैं, जो परिवार से हमेशा तीन भाग रखते थे, उन्हीं लोगों ने परिवार के लिए एक इंसान को जो टिकट देने का कार्य किया है। हमारे पूर्वज कहते हैं कांटे से ही कांटा निकलता है और लोहे से लोहा कटता है और जहर ही जहर का इलाज है। तो ये भी स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की रही होगी। और फिर जब एक सेनापति दूसरे सेनापति की युद्ध लड़ने की कला को जान जाता है तो उसका इंतजाम भी कर लेता है। करहल सीट पर यादव वोट निर्णायक होते हैं, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की इस सीट पर जीत निश्चित मानी जाती है। दो कद्दावर यादव प्रत्याशी मैदान में होने के कारण इस बार देखना ये होगा कि यादव वोट कितना बटेंगे और किसके कटेंगे। बस सरकार अच्छे से चल रही है, बस मुझे युवाओं के लिए जो वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आए और हम लोग को नौकरी मिलनी चाहिए। मुलायम परिवार बारी है। हाँ तो भाई अखिलेश का चल रहा है। बसपा का अच्छा माहौल है। बसपा का अच्छा माहौल है। तुम बीजेपी का माहौल अच्छा माहौल है। यहाँ साइकिल वाले आदमी है और यहाँ साइकिल ही जीतेगी, कोई आप टेंशन नहीं लीजिए। करहल में जातिगत आंकड़ों को अगर देखा जाए तो यादव 30%, शाक्य 15%, ठाकुर 9%, ब्राह्मण 6%, लोधी 3%, एससी 14%, मुस्लिम 5% और अन्य मतदाता 18% हैं। 1.5 लाख के करीब यादव वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को ही मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने मुलायम परिवार से ही यादव प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के सामने साल 2002 जैसी चुनौती पेश की है। 2002 में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और कई बार के विधायक बाबूराम यादव के बेटे अनिल यादव को करहल सीट से टिकट दिया। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी दर्शन सिंह यादव के भाई सोबरन सिंह यादव को मैदान में उतारा। सोबरन सिंह 925 वोटों के अंतर से जीत गए और समाजवादी पार्टी का विजय रथ रोक दिया।
हालांकि सोबरन सिंह बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए और 2022 तक विधायक बने रहे। बाद में उन्होंने अखिलेश यादव के लिए ये सीट खाली कर दी। अखिलेश सांसद बन गए और अब इस पर उपचुनाव है। इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहेल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। करहल एक परिवार की आप बहन चुनाव देंगे तो फिर वे कभी आएंगे नहीं, चुनाव में क्यों दिखाई देते हैं, बाकी तो फिर सब गायब होते हैं, बाकी तो गायब। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि अनुजेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पे रहकर के जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। यही से टेलीफोन से हमसे कह देंगे कि विकास यहाँ वापस कहाँ विकास मिलेगा। करहल में कमल खिलाने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर लिया है, जिसके कारण उपचुनाव किसी के लिए एक तरफा नहीं रहा है। राम मंदिर में जाने में वोट भी सकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट भी सकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट भी सकता है। अरे हमारे आराध्यों का जब आप सम्मान नहीं कर सकते, पूछना चाहिए तो फिर हमारा वोट देने के लिए भी क्यों आ पाते हैं। करहल के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर अवनीश शाक्य। बीजेपी को कुछ यादव, अगड़ी जातियों के साथ शाक्य और दलित वोटर्स का वोट मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी भी यादव वोटर्स के अलावा कुछ दलित, मुस्लिम और कुछ अन्य ओबीसी मतदाताओं के समर्थन के बल पर नैया पार होती दिख रही है। लेकिन अगर बीएसपी प्रत्याशी ने शाक्य और दलित वोटर अपनी ओर कर लिए, तब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के सामने कठिनाई आ सकती है। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। पीडीए की बात करते हैं ये सहबी वाले, पीडीए में कौन है बस बताओ। बर्बाद के अलावा किसी 5वें 6वें को टिकट दिए बताओ, किसी यादव को दी तो बताओ। अनुजेश परिवार का दबदबा भी राजनीति में कम नहीं रहा है। उनकी पत्नी मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। वो मुलायम परिवार की पहली बेटी थी जिसने राजनीति में कदम रखा था। अनुजेश की मां उर्मिला यादव भी तब की घिरोड़ सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। साल 2009 में हुए परिसीमन में घिरोड़ सीट समाप्त हो गई और उसका बड़ा हिस्सा करहल में आ गया। अच्छे विचारों की वैसा ही प्रत्याशी भी मिले अच्छे विचारों का। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भतीजे हैं, तो अनुजेश यादव अखिलेश यादव के बहनोई हैं। चुनावों ने दोनों परिवारों के बीच एक लकीर खींच दी है। ये लकीर समय के साथ और गहरी होगी।